Hello student, good morning. Welcome back to our DSS online classes. Dear student, today we are going to study the new topic of this chapter, that is colligative property. Student, you know that there are many properties whose value does not depend on their nature. Nature means कि वो किस कंपोनेंट के मिलने से बना है, ठीक है। केवल इनकी वैल्यू जो है उनके अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट या कंसंट्रेशन। यानी कि जैसे अगर हम लें सॉल्यूशन कि 1 किलोग्राम वाटर के अंदर अगर हम 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दें और दूसरा एक सॉल्यूशन लें जिसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर लें और 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 1 मोल सुक्रोज ऐड कर दें, तो बोथ सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कंपोनेंट। अगर हम देखें तो सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी बोथ हैव डिफरेंट कंपोनेंट। इस सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज है जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है 180 होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर और सुक्रोज है, सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास से काफी ज्यादा होता है। तो बोथ सॉल्यूशन, ठीक है, हैव सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस बट देयर नेचर आर डिफरेंट। तो ऐसे सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होती है जो सेम होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड न करके केवल उनके अमाउंट, कंसंट्रेशन या उनके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, इन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन हुज वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन द number of particle of solute present in solution but not on its nature are known as colligative properties। अगर हम इन दोनों एग्जांपल में देखें तो इस सॉल्यूशन ए के अंदर 1 मोल ग्लूकोज लिया हमने और इस सॉल्यूशन के लिए हमने 1 मोल सुक्रोज लिया है। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को जो है फ्रीज करते हैं तो इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा -1.86 डिग्री सेल्सियस, इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बोथ हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस जो डिग्री जो है, डिग्रीज को हम अगर कहें डिप्रेशन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स अमाउंट। अगर हम देखें तो दोनों में अमाउंट कितना है, यहाँ भी 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यूज केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उनको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉल्यूशन बिकॉज दे हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से हम किसी अननोन सॉल्यूट के सॉल्यूशन के उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। यही इनका जो है एप्लीकेशंस होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज of solution containing non-volatile and non-electrolyte solute is directly proportional to number of moles of solute present in the solution। यहाँ पर 2 कंडीशन ली जाती हैं for the colligative properties कि पहला कि solute should be non-volatile and it should not undergoes dissociation or association। It means it should be a non-electrolyte। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल जो है
बिफोर डिसोल्यूशन एंड आफ्टर डिसोल्यूशन वो चेंज होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक लिमिटेशन है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड कि इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट मस्ट बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड it should it should not undergo dissociation or association, there is no any chemical interaction between the particle of solute and solvent। तो अगर ये 3 पॉइंट हम क्लियर देखें तो इन 3 पॉइंट को कंसीडर करके हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। पहला कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सेकेंड, there is no association or dissociation of solute particles, there is no chemical reaction between particle of solute and solvent। Now student, colligative properties, so there are 4 types of colligative properties। पहला relative lowering in vapor pressure of सॉल्वेंट, या इसको आप कह सकते हो सॉल्यूशन। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू जो है वो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अब हम आगे इन्हीं प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 करके जो है एक्सप्लेन करेंगे और इन प्रॉपर्टीज का जो है किस तरह से मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे। तो हम पहले लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रॉम राउस लॉ, ठीक है, राउस का जो सेकेंड लॉ था, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, यू नो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile electrolyte is given as P naught minus Ps upon P naught equal to mole fraction of solute। अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो A को हम ले लेते हैं सॉल्वेंट, B को हम ले लेते हैं सॉल्यूट। तो बाइनरी सॉल्यूशन बन गया हमारा। इस बाइनरी सॉल्यूशन में बी कंपोनेंट क्या हो गया, सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इज रिटन एज चाई बी। और ये जो इस इक्वेशन में जो वैल्यू दी गई है, दिस डिनोट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका डेरिवेशन मैंने आपको पहले वीडियो में कराया था, सेकेंड लॉ ऑफ राउस लॉ में कराया था। तो ये पूरी वैल्यू अगर हम इसमें देखें तो P नॉट A अगर लिखें सॉल्वेंट के लिए तो ये भी हो गया A। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। दूसरा है PS, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें इस इक्वेशन के अंदर P नॉट A माइनस PS डिनोट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकेंड P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure। So dear student, it is clear from this given equation कि relative lowering in vapor pressure is a colligative property because its value only depends on the number of moles of solute present in the solution। अब हम आते हैं determination of molecular mass।
तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ solute. You know that mole fraction of solute psi V is equal to ratio of number of moles of component V upon total moles present in the solution. तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखें, ये हो जाएगा P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक है, यहां तक अगर हम देखें तो यहां पर ये सॉल्यूशन जो है अगर हम लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है इसको हम ले सकते हैं 1 इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ा कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होता है, इसलिए हम इस डिनोमिनेटर वाले टर्म्स में ये वैल्यू जो है हम इसको नेगलेक्ट कर लें। तो नेगलेक्ट करने पे हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो बन जाएगा इस फॉर्म में एन बी अपॉन एन ए। फिर से हम इसको आगे देखें, बट वी नो दैट एन बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास, एन ए इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन इट्स मोलर मास। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। तो हम इस इक्वेशन से WB कैलकुलेट कर सकते हैं। WB अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा WB MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB will be equal to WB into MA upon P naught A minus PS into P naught A upon WA. This equation determine the molecular mass of solute. ये इक्वेशन जो है केवल जो है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और इस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर मास किसी भी अननोन सॉल्यूशन के अंदर उसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन को देखें तो हम दूसरे फॉर्म में नोट कर सकते हैं, जो दोनों टाइप के सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो या कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो। तो ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ये हम यूज करते हैं इक्वेशन फॉर both dilute and concentrate solution। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हम देखें तो जो हमारा इक्वेशन था P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो ऑन रिवर्सिंग दिस इक्वेशन we get P naught A upon P naught A minus P naught P S, इधर जो होगा NB plus NA upon NB। अगर हम देखें तो इसको और सही से लिख सकते हैं NA, ठीक है, अपॉन NB प्लस 1। इस फॉर्मूले को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा Na अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये वैल्यू रखें, फिर से जो है हम इसको जो है और चेंज करें तो ये हो जाएगा P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस पी एस। यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये हो जाए। फिर से हम आगे बढ़े तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा। अब इस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो इसको लेंगे तो ये हो जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट A प्लस पी एस अपॉन P नॉट A माइनस पी एस। It will be equal to number of moles of solvent upon number of moles of solute। तो यहाँ से ये दो वैल्यू कैंसिल आउट होंगी और कैंसिल आउट होने के बाद इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे PS अपॉन P नॉट A माइनस पी एस इक्वल टू NA अपॉन NB। ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को फिर से जो है हम चेंज करें, चेंज करने के मतलब इसको रिवर्स कर दें। तो ऑन रिवर्सिंग अगेन this equation will be changing P naught A minus PS upon PS equal to NB upon NA। यानी कि इस इक्वेशन से हम उस सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो सॉल्यूट की, तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट एज वेल एज फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, दोनों के लिए हम ये फार्मूला आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी एक एडवाइस है आपसे कि आप किसी भी न्यूमेरिकल में ये फार्मूला पुट कीजिए, रिजल्ट आपको जो है सेम मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने दो चीजें क्लियर कर लिया। एक, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप इसके बेस पे जो है न्यूमेरिकल कीजिए और उस न्यूमेरिकल के बेस पे जो है आप प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।